आइए जान लेते हैं शुक्रवार के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अनिल जी से। बाजार के लिए कल सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आज के सेशन के डेटा क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि जिस तरह की गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद तेज बिक वाली, देखना ये होगा कि एफआईज ने क्या वाकई में शॉर्ट पोजीशन बनाई है आज के सेशन में बाजार में और बेचा है, या फिर बेचा ट्रेडर्स ने है और ख़रीदारी एफआईज की तरफ से हुई। उनके डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर एफआईज की बिक वाली के डेटा आते हैं तो फिर बाजार पर दबाव और बढ़ता दिखेगा, और इसके विपरीत अगर खरीदारी का रुझान एफआईज की तरफ से दिखता है तो फिर से बाजार मजबूत होने की कोशिश कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा ट्रिगर वहीं से आता दिखेगा। क्या है सपोर्ट लेवल? अब 24,525 24,625 कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 24,850 24,975 की रेंज निफ्टी पर रुकावट के तौर पर आप देखकर चल सकते हैं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 53,575 से लेकर 53,750 ये रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 54,375 54,450 की रेंज वो है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली आती हुई दिख सकती है। आज तो बड़े गैप से ओपनिंग हुई और उस गैप को फिलअप करने के लिए, पूरा करने के लिए तकनीकी तौर पर एक तरह से ठीक ही हुआ, दिन के दौरान ही भर गया और ख़त्म हो गया। इसलिए अब कल का सेशन मेक और ब्रेक वाला होगा। अगर कल हम 24,750 या इसके ऊपर बंद हो पाते हैं तो थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे, और वो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर 24,600 या इसके नीचे जाकर बंद होने की कोशिश बाजार करता है, और कल वीकली क्लोजिंग भी ये याद रहे शुक्रवार है, तो फिर बाजार में कमजोरी बढ़ने के संकेत आएंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 53,650 के नीचे बंद होने पर बैंक निफ्टी पे कमजोरी बढ़ेगी, और अगर 54,350 के ऊपर बंद होना शुरू करे तो फिर मजबूती और बढ़ेगी। यानी कि कुल मिला के आज के सेशन को भूल जाइए, जो हो गया वो हो गया, उतना बेहतर सेशन था नहीं, लेकिन कल का सेशन होगा बाजार के लिए मेक और ब्रेक वाला। आज का डेटा भारतीय बाजारों में फिर से एक डराने वाला डेटा ही था। आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईएस की तरफ से ज़रूर थोड़ी राहत देखने को मिली है, क्योंकि बहुत दिनों बाद एफआईएस का 106 करोड़ की सेलिंग ही देखने को मिली है। मतलब एफआईएस का रुझान अब हो सकता है कि धीरे धीरे बाइंग की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आए, क्योंकि निफ्टी के वैल्यूएशंस उनको अब ठीक ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो हो सकता है कि एफआईआईज अब बाइंग की तरफ रुझान देखने को मिले। अक्टूबर के महीने से अब तक करीब 4 लाख करोड़ की सेलिंग के बाद एफआईआईज का रुझान अब धीरे धीरे हो सकता है कि पॉजिटिव देखने को मिले, और यदि ऐसा हुआ तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि भारतीय बाजारों में कितनी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। वहीं डीआईएस की तरफ से लगातार फिर से बाइंग ही देखने को मिली, और करीब 2,233 करोड़ की बाइंग जो है उनके तरफ से देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की 1,073 करोड़ की सेलिंग, इंडेक्स ऑप्शन में 10,300 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। लेकिन एफआईएस का स्टॉक फ्यूचर में 2,000 करोड़ की सेलिंग का होना, एफआईएस का स्टॉक ऑप्शन में 283 करोड़ की सेलिंग का होना ज़रूर थोड़ा नेगेटिव फील यहाँ पे करवाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी भी एफआईएस का रुझान तो इंडियन मार्केट में सेलिंग की तरफ ही देखने को मिलता है। अब देखना है कि कल किस प्रकार से एफआईएस के आंकड़े नज़र आते हैं, क्योंकि यदि कल भी एफआईएस की तरफ से थोड़ी कम सेलिंग या बाइंग देखने को मिली तो आप अनुमान लगाइए कि एफआईएस का रुझान भारतीय बाजारों की तरफ से अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेवल्स की बात करें तो निफ्टी जो कि 24,700 पे है, 24,770-80 का लेवल पार होते ही 850 और फिर 920 की रेंज में बाजार पहुंचता हुआ नज़र आएगा। फिर से 25,000 की रेंज ही भारतीय बाजारों में काम करती हुई नज़र आएगी। सपोर्ट की बात करें तो 24,700 तोड़ते ही 24,650 और 24,580 24,450 तक के लेवल्स आपको इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 54,000 से ऊपर है, लेकिन 54,250 के पार होते ही 54,450 और फिर 54,600 की रेंज में पहुंचता हुआ नजर आएगा। वहीं सपोर्ट जोन 53,800 53,550 और 53,300 ये सपोर्ट जोन रहते हुए नजर आएंगे। तो इन सभी जोनों को आपको देखना है। फिलहाल भारतीय बाजारों में सेलिंग का मूड माहौल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज तो ऐसी कोई नेगेटिव खबर भी नहीं थी। जीएसटी की खबर के बाद अच्छा खासा गैपअप भी था, अच्छी खासी रैली भी थी, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार अपनी रैली को पूरी तरह से खोते हुए ही नजर आए। अब देखना यह है कि क्वार्टर 1 के नतीजे खराब नतीजों के बाद क्वार्टर 2 के नतीजे किस प्रकार से रहते हैं, और एफआईएस का रुझान कब जाके भारतीय बाजारों की तरफ फिर से बदलता हुआ नज़र आता है। क्योंकि जिस प्रकार से टैरिफ वॉर है उसको देखते हुए तो भारतीय बाजारों में ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी रैली की संभावनाएं हों। लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों के लिए कल की नज़र भारतीय बाजारों के लिए मिक्स ही देखने को मिलेगी, न तो ज़्यादा नेगेटिव न ज़्यादा पॉजिटिव,
हो सकता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड बाज़ार भी रहता हुआ नज़र आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।